हेलो, वेलकम टू सीजे लर्निंग स्टेशन। आई एम दीपिका जलाल। क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का ये मेरा लेक्चर नंबर 7 है और इससे पहले मैं आपको 6 लेक्चर्स डिलीवर कर चुकी हूँ। आज मैं आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूँ, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। आइए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बार रियल नंबर्स के बारे में बता देती हूँ। रियल नंबर्स मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करवा देती हूँ। रियल नंबर्स में हम रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स दोनों को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये हमारे इन दोनों नंबर से मिलकर बना होता है, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब आते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में हमारा केस 1 है। केस 1 है द रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो। ठीक है, जब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है तो एक एग्जांपल से समझते हैं। 7/8 7/8। अब हम इसकी पहले हम यहाँ पे देखो 7 स्मॉलर नंबर है, 8 इज़ द बिगर नंबर, तो हम 8 से 7 को तो डिवाइड नहीं कर सकते, बट इसकी डेसिमल डिवाइड कर सकते हैं। और डेसिमल डिवीजन मेरे ख्याल से अपने क्लास 8th में की होगी, जिसको डेसिमल डिवीजन आती होगी, ये टॉपिक जो है कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम 8 से 7 को डिवाइड करते हैं। 8 से करना है 7 को। ठीक है, अब ये डिवाइड तो नहीं हो सकता, बट मैं डेसिमल यूज़ करके ज़ीरो जो है बोरो कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब ये 8 जा पे जाएगा, 8 8 64, यहाँ पे आएगा 6, 8 7 जा 56, 4, और अब ये किस पे जाएगा 40, यहाँ पे 8 5 जा 40। अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे इसकी कंप्लीट डिवीजन हो गई है, मींस रिमाइंडर यहाँ पे ज़ीरो हो गया। ये हमारा केस था, द रिमाइंडर बिकम ज़ीरो। अब यहाँ पे इससे आगे तो मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि जब रिमाइंडर आपका ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो डिवीजन है कंप्लीट हो गई ज़ीरो के बाद। अब इसके आगे तो मैं डिवाइड नहीं कर सकती। डिवीजन कहाँ तक होती है, जब रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आ जाए। ठीक है, यानी कि इसके आगे मैं अब और नहीं कर सकती। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है, तो इसीलिए इन डेसिमल एक्सपेंशंस को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस बोलते हैं। सच डेसिमल एक्सपेंशंस आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना है और समझना है आपको। ठीक है, जब भी हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो होगा, ठीक है, मींस वो डेसिमल वो जो नंबर है हमारे पास, हमने 7/8 लिया था, मींस ये क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। यहाँ पे 7/8 को हमने जब 7 को 8 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया 0.875, मींस यहाँ पे ये टर्मिनेट कर रहा है। अब इससे आगे इसकी डिवीजन नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 0.5 आएगा। ठीक है, इससे आगे और इसकी डिवीजन नहीं हो सकती, और यहाँ पे भी रिमाइंडर जो होगा 0 होगा। ये ऐसे वाले जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं हमारे, इनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे 2/100 है, तो जब मैं 2 से 100 को डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 0.02 आएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग, जिनको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लूँगी। ठीक है, जहाँ पे ध्यान रखना, जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 होगा, जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, डेसिमल डिवाइड करने के बाद भी जब 0 हो जाएगा, तो उनको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, अब हम आते हैं केस 2 पे। केस 2 है हमारा द रिमाइंडर नेवर बिकम ज़ीरो। ठीक है, अब पहले वाले में मैंने कराया था, जब मैं डिवाइड करूँगी तो मेरे पास रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो ऐसे कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ पहले से, 1/3। सेम यहाँ पे भी मुझे डेसिमल वाले डिवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं इसको 1 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल डिवाइड होगी। ठीक है, 3 बाहर 1 अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि अब मुझे 0 बोरो करना पड़ेगा तो मैं डेसिमल लगा दूँगी, तो इसीलिए यहाँ पे किससे जाएगा, यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, इसलिए यहाँ पे मैं 0 बोरो कर सकती हूँ। 3 3 जा 9। अब मैं यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 1। अब वापस से 0 बोरो करूँगी, यहाँ पे 3 3 जा 9 1, फिर से 0 बोरो, फिर से, मतलब बार बार अगर मैं करूँगी तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, और ये हमेशा ही ऐसा चलता रहेगा, और यहाँ पे जो है रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब रिमाइंडर यहाँ पे 0 होगा ही नहीं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/3, मैं जब 1 को 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है 0.333,
और ये ऐसे ही चल रहा है 333, बट यहाँ पे रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। और जब जिस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा, हम ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये टर्मिनेट कर रहा था, मतलब जब रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा था तो उसके आगे मैं डिवीज़न नहीं कर पा रही, तो मीन्स वो टर्मिनेट कर रहा है वहाँ पे, तो इसीलिए उनको हमने टर्मिनेटिंग बोल रहा है। वहाँ पे अब डिवीज़न रुक गई क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, तो इसीलिए हमने टर्मिनेट बोला है। अगर ऐसे याद रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोला है इस टर्म को, यहाँ पे रिमाइंडर कभी ज़ीरो होगा ही नहीं। यहाँ पे रिमाइंडर बार बार क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, बट कभी यहाँ पे डिवीज़न कंप्लीट नहीं हो रही, क्योंकि ज़ीरो नहीं आ रहा। ज़ीरो नहीं आ रहा तो हमारी डिवीज़न कंप्लीट कैसे होगी। तो यहाँ पे रिमाइंडर बार बार 1 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे 0.333, और ये क्या कर रहा है, रिपीट भी कर रहा है, ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसीलिए जब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा तो दीज डेसिमल एक्सपेंशंस आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, नोट डाउन करना है, इससे आप अपने कॉपी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज़ आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। देखो अभी मैंने कराया, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। यहाँ पे रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग से है, रिकरिंग वर्ड का मीनिंग इन्होंने रिपीटिंग से लिया, ये सेम वर्ड है, यहाँ पे ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने यहाँ पे रिपीटिंग की जगह रिकरिंग लिख दिया क्योंकि वर्ड कोई सा भी हो सकता है, इसीलिए मैंने दोनों वर्ड यूज़ किए हैं 1 बाय 1, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी तक मैंने जितने भी नंबर लिए थे, ऊपर देखो 7/8 लिया, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। 1/2 लिया, रैशनल नंबर है। 1/3 लिया, रैशनल नंबर है। 1/7 लिया, रैशनल नंबर है, ठीक है। ये मैंने अभी तक रैशनल नंबर लिए। रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, या तो वो टर्मिनेट करता है, टर्मिनेटिंग होता है, मतलब उसमें रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, ठीक है, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, या फिर रिकरिंग होता है। नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब उसमें रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा, बट जो हमारा नंबर होगा, जो हमारा रिमाइंडर आएगा, जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रिपीट करेगा। अब यहाँ पे देखो 7/8 लिया, 0.875, इसके आगे और डिवीज़न नहीं हो सकती, ये कंप्लीट है, इसमें रिमाइंडर ज़ीरो हो रहा है। 1/2, यहाँ पे जब 1 को 2 से डिवाइड करूँगी तो 0.5, इसके आगे मतलब जो है और डिवीज़न नहीं हो सकती, यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो आएगा क्योंकि हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हमने 1 को 3 से डिवाइड किया तो 0.33333, ये कंप्लीट नहीं हो रहा, यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया, ये दूसरा केस है हमारा, ये टर्मिनेटिंग था। यहाँ पे ये टर्मिनेट कर ही नहीं रहा, जब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा मीन्स वो टर्मिनेट नहीं कर रहा, तो टर्मिनेट नहीं कर रहा तो मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ के साथ ही क्या कर रहा है, रिपीट भी कर रहा है, बार बार 333 आ रहा है, डिफरेंट नंबर नहीं आ रहा, सेम नंबर आ रहा है, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने ये वाला एग्जांपल अभी समझाया नहीं था, जब मैं 1 को 7 से डिवाइड करूँगी, 1 को जब 7 से डिवाइड करूँगी तो आप जब डिवाइड करके देखेंगे अपनी नोटबुक पे तो हमारे पास आएगा 0.142857, 142857, फिर चलता रहेगा। यहाँ पे भी रिमाइंडर आपका ज़ीरो कभी नहीं आएगा, ठीक है। अभी कहेंगे, अब आप ही सोचेंगे कि यहाँ पे मैंने, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रिपीटिंग कैसे है, रिपीटिंग कैसे है, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, 142857 इस नंबर के बाद से वापस से रिपीट कर रहा है, देखो 142857, फिर वापस से 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, तो ये रिपीट कर रहा है। फिर इस 7 के बाद क्या आएगा, वापस से 1 आएगा, फिर 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। जब ये 7 तक कंप्लीट हो जाएगा फिर ये साइकिल चलेगा, बट इसमें रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। तो अभी तक ये जितने नंबर मैंने लिए थे ये हमारे रैशनल नंबर्स थे, ठीक है। तो इसीलिए रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, या तो वो टर्मिनेट करेगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। ये आई समझ में बात, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं सेकंड केस में। ये केस सेकंड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये केस सेकंड का पार्ट 1 था और ये केस सेकंड का ही पार्ट 2 है इसका, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे देखो अभी तक मैंने रैशनल नंबर का आपको समझाया, लेकिन अभी मैंने इरेशनल नंबर का तो आपको समझाया नहीं।
केस 2 में इसमें भी रिमाइंडर जो है व्हेन द रिमाइंडर नेवर बिकम ज़ीरो, यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा लेकिन यहाँ पे वो रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। ये इर्रेशनल नंबर का है केस। आइए समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल 22/7 मैंने बताया था 22/7 पाए होते हैं, और पाए मैंने बताया था आपको पहले इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। और इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिकरिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए 22/7 मीन्स हमें डिवाइड करना है 22 को 7 से, ठीक है। 7 3 जा, ठीक है, लेस करूँगी 1, ठीक है। अब यहाँ पे 0 लूँगी तो यहाँ पे मीन्स डेसिमल लगेगा, ये 0, ठीक है। 7 1 जा 3, ठीक है। अब यहाँ पे 28 6, ठीक है। 56 7 5 जा, फिर रिमाइंडर 5। देखो ऐसे ही मैं इसको करती जाऊंगी, इसको डिवीजन करती जाऊंगी। यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास पहले 1 आया, फिर ठीक है 3 आया, फिर 2 आया, फिर 6, फिर उस यहाँ पे 6, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे रिमाइंडर 40 में से 35 लेस किया तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है। जब मैंने लेस किया तो यहाँ पे 40 के बाद 35 किया तो वापस 5 आ रहा है, फिर वापस मैं 0 लूँगी। तो इस तरीके से चलता रहेगा। और यहाँ पे आप इसको और आगे भी करेंगे ना तो रिमाइंडर यहाँ पे कभी भी 0 नहीं आएगा। तो मतलब एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। 22/7 नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन रिपीटिंग कैसे हुआ, क्योंकि आप इसको जब पूरी मतलब जब वो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कभी भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जो रिपीट करेगा। यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट नंबर आएंगे, देखो 1 4 2 8 5, यहाँ पे भी डिफरेंट नंबर आते रहेंगे बट ये कभी भी रिपीट नहीं करेगा। और यहाँ पे इसीलिए ध्यान रखना है कि जो इर्रेशनल नंबर का नोट डाउन करना है आपको, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इर्रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब रिपीटिंग नहीं करता, मतलब रिपीट नहीं करता। यहाँ पे देखो इर्रेशनल नंबर में कभी भी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसमें रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, 0 तो आएगा नहीं। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, वो रिपीट भी नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और रिकर भी नहीं करेगा, मीन्स रिपीट नहीं करेगा। नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा, यानी कि नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर साल एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, एक भी आ सकता है और एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो इस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से समझना है। जिसको मेरा ये अभी मैंने जितना भी डिस्क्राइब किया नहीं आया समझ, इसको बार बार आप इसे देखें तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन मैंने रैशनल नंबर का किया पहले। रैशनल नंबर में मैंने केस 1 लिया जब रिमाइंडर 0 हो जाता है। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है मीन्स वो टर्मिनेट कर रहा है, सिंपल है। इसको ध्यान रखो। रैशनल नंबर का जो जब रैशनल नंबर्स में हम करते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग होगा या फिर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हमेशा याद रखना। यहाँ पे भी मैंने रैशनल नंबर जो लिया था यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा था, ठीक नहीं, सॉरी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे टर्मिनेटिंग है, ठीक है, रिमाइंडर 0 हो रहा है। दूसरे केस में जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा, रिमाइंडर 0 तो नहीं होगा पर रिपीट करेगा, तो वो भी रैशनल नंबर की 2 चॉइसेस हो सकती है। रैशनल नंबर में या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो पर वो रिपीट करेगा। देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे 0 नहीं है बट ये रिपीट कर रहा है, यहाँ पे भी 0 नहीं है बट ये रिपीट कर रहा है। 1 4 2 8 5 7 ये बार बार सीरीज़ चलती रहेगी और पर ये रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 0 नहीं है। इसमें रिपीट का होगा, टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन ध्यान रखना है। और उसके बाद इर्रेशनल नंबर में क्या है, इर्रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा, ठीक है। वो कभी भी रिपीट, एक तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं होगा और दूसरी चीज़ कभी भी रिपीट नहीं करेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।